हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 15 जून से लेकर 30 जून तक। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा करियर, फाइनेंस और लव लाइफ, और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के। फर्स्ट मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। देखते हैं क्या मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो करियर, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो में लोगों को, क्या जानना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है, क्या नोट डाउन करना है। देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों की क्या मैसेज है फॉर करियर। फर्स्ट आया है स्ट्रेंथ, सेकंड आया है पीस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, करियर। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। रियली मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मैसेज है और डिसेंट, बहुत अच्छा आया है। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है करंटली रियली करियर में आप लोग अपनी खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाने ही में लगे हो। अपनी रिस्पेक्ट यानी अपनी वैल्यू, खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। क्योंकि जब भी हम करियर की बात करते हैं, जब अगर आप खुद का ही ख्याल नहीं रख पाओगे, खुद को ही डीमोटिवेट करोगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग रियली स्ट्रेंथ जब देखती हो तो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ कंट्रोल नज़र आ रहा है। आप लोग खुद को भी खुद के लिए बहुत कर रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, चाहे वो जिम हो, एक्सरसाइज हो। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने में आप बहुत लगे हो, ऐसा मैं कहूँगी। पैशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है करियर में कि बस मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ की बात बता रहा है कि हाँ, मुझे करियर में आगे, यानी कि आपको डर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, डर नहीं है। आप लोग यानी इनर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं गेन करो कि हाँ, मैं कुछ कर पाऊंगा। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल किसी के लिए ऑफर आया है। हो सकता है फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, एक करियर में कोई ऑफर, जॉब, प्रमोशन, कहीं ना कहीं मुझे कुछ बिगनिंग नज़र आ रही है। तो ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है। अगर ये अभी नहीं है तो बट होने होगी, ये बात का ध्यान कि कहीं ना कहीं आप लोग को बिगनिंग हो रही है। रीज़न है कि जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, लोग हमारी वैल्यू करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ बताना है मुझे। ये कब होता है? सेल्फ फॉरगिवनेस। ये एक फॉरगिवनेस का भी कार्ड हम कह सकते हैं कि माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगने का मतलब अपने आप को भी माफ़ करना है, सामने वाले को भी माफ़ करना है। बहुत ज़्यादा नफरत बहुत टाइम तक नहीं रखना है, लेट गो करना है। रीज़न मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है कहने के लिए, कहना पड़ रहा है। यही रीज़न ब्लॉकेजेस होते हैं जब हम जैसे कि जब भी हम जैसे कि माफ़ कर देते हैं तो काफ़ी हद तक डोर जो है अपॉर्चुनिटी ओपन होने लगते हैं। इतना रियली ऐसा होता है। और मुझे जो नज़र आ रहा है समथिंग टू मेक अ नोट। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कोई रियली आपको ऑफर ऑन द वे है, या फिर ऐसा ना हो कि आपके ऑफर आए और आप देखा भी नहीं हो। तो ये नहीं, ऑफर आपको देखना है, ठीक है। ऑफर रियली मुझे नज़र आ रहा है ये माइंड में, या फिर माइंड में आपका चल रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, कोई क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप नोट डाउन करिए। हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में आप कुछ आगे बढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड, किसी के लिए ट्रेवल का भी बता रहा है, तो प्लीज़ नोट डाउन करिए। हो सकता है आपको ट्रेवल जाना पड़े, कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ की भी तो कुछ है। ये रीज़न है आपने अपनी वैल्यू, खुद को बहुत सही कर रहे हो। यानी कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप हील हो रहे हो, ये मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप अगर मैं देखती हूँ, एडवाइस ये है बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है। हर चीज़ को हर बार बार यानी रेडी कर कर सबको सामने नहीं देना है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इमोशनल डिसीजन नहीं लेगा वो बेटर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटीमेंट होकर देना, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि नहीं करना है आप लोगों को करियर में भी। कमिंग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे। देखिए, ये कब होता है? जब आप लोग रिसेप्टिव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम नहीं करते सामने वाले, तो कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं खुशी, कहीं ना कहीं ये रीज़न है, ये उनके लिए है जो रियली अपने स्किल पे वर्क हार्ड कर रहे हैं, अपने लेवल को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि गिव अप नहीं करे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके लिए बिल्कुल देखिए ब्यूटीफुल चार्ट आई है सीरियसली। और किसी के लिए ऐसा मैसेज, कोई कमबैक आ रहा है, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना यार। करियर में भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट मिले अपने रिलेटिव से, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन से आपको कहीं करियर में सपोर्ट मिले। किसी के लिए अब्रॉड जाना, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आपको ये सही यूटिलाइज करना है, ठीक है। सही लोगों, सराउंडिंग सही करनी है, ये मैं कहूँगी। देखते हैं फाइनेंस कैसा है स्कॉर्पियो फाइनेंस। स्कॉर्पियो फाइनेंस क्या है मैसेज? स्कॉर्पियो फाइनेंस,
स्कॉर्पियो फाइनेंस कैसा रहने वाला है वो नेक्स्ट 2 वीक स्कॉर्पियो फाइनेंस। काफ़ी हद तक तो रियली मुझे स्कॉर्पियो लोगों के लिए करिए तो रियली आप लोगों ने, हम कहते हैं ना, माइंड सेट कर लिया है रियली, और माइंड सेट कर लिया कहीं ना कहीं दिल में तो आ गया है क्योंकि बस मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और देखते हैं फाइनेंस स्कॉर्पियो आज का क्या है ये फाइनेंस स्कॉर्पियो। तो लेट्स स्टार्ट फाइनेंस स्कॉर्पियो, फाइनेंस स्कॉर्पियो। फर्स्ट कार्ड है डेथ, 10 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल। वाह। और देखिए अगर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप लोगों में करंटली जो भी है एक चेंज तो हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लगता है कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई है, बट वो ख़त्म आप नहीं समझना, आपको एक बिगनिंग समझना है, क्योंकि ये जो ख़त्म होना था एक कार्मिक है। तो कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो प्लीज़ उसको डिसअपॉइंटमेंट होके नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हुई नहीं है, क्योंकि हर एंडिंग के बाद बिगनिंग होता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ को बताता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनेंशियली भी आप लोग को हो सकता है फाइनेंस की बारे में सोचना भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज नज़र आ रहा है। तो इस वजह से आपको कैसा लग रहा है कि पता नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हुआ है, बहुत पैसे को लेकर जगल कर रहा हूँ, सही नहीं है, अप्स एंड डाउन है, ऐसी फीलिंग हो सकती है राइट नाउ। बट अगर आप ये जो चेंज को अडेप्ट करोगे, यानी कि आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये चेंज ये होना था, ये आगे के लिए, शायद से मेरी सोच बदल गई थी कि मैं आगे की सोच रहा हूँ, इस वजह से ये चेंज हुआ है। जब आप ऐसे एक्सेप्ट करोगे तो चेंज बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। नोट डाउन करना है कि ये जो आप लोगों की जो आप, मुझे जो लगता है फाइनेंस, मुझे लगता है आप अपनी फैमिलीज के लिए करना चाहते हो, स्पेंड करना चाहते हो, ये जो आपको ड्रीम है। तो मुझे लगता है फाइनेंस के लिए अगर बात फैमिली आया तो मुझे लगता है हो सकता है कि आपको फाइनेंस फाइनेंस के लिए कोई आपको फैमिली में कोई सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। बट ये आपको डिसीजन लेना है, ऐसा मैं कहूँगी। बट आप रियली फाइनेंशियली आप जो फाइनेंस जो है आपको आप चाहते हो आपकी फैमिली को स्पेंड करो, ये ड्रीम है। ड्रीम जो होता है पूरा कर पाते हो जब आप आज को सही करते हो। जर्नल एडवाइस है कि देखिए हर लाइफ को जो भी है, जो भी हमेशा अगर आपको कुछ मिलता है, फाइनेंशियली कुछ आता है, तो उसको सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट कैसे करना है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर ज़रूरतमंदों को कुछ सर्टन परसेंट, जैसे कि 100% में से एटलीस्ट 5% आपको डोनेट करना है, सेलिब्रेट करना है। जब तक आप वो पैसे को, छोटा अमाउंट को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो मल्टीपल नहीं होगा। सेलिब्रेशन को मल्टीपल करने के लिए, नहीं फाइनेंस को आने के लिए, आप पैसे को रोक नहीं सकते हो। आपको देना है, एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यानी कि आपको अगर हील होना है तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे जो पता नहीं ये क्यों ऐसा नज़र आया, क्योंकि सेलिब्रेशन करने के लिए फाइनेंस को आपको थोड़ा बाहर निकालना होगा, यानी आप जकड़ के नहीं रख सकते हो, ठीक है। फैमिलीज में ऐसा मैं कहूँगी बहुत गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बिल्कुल कोई ऑफर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जो लग रही है सिचुएशन ऐसा नहीं है, स्लो है, बट बिल्कुल कोई ऑफर है, बहुत ग्रेट नहीं है बट ऑफर है। आपको प्रैक्टिकल ये है कि आप बस प्रैक्टिकल प्लेजर पे फोकस करोगे, कहीं ना कहीं 2 वीक में ऐसा जो अभी लग रहा है उस सिचुएशन से काफ़ी हद तक बाहर आओगे। हो सकता है आपको कोई सपोर्ट करे फाइनेंस के लिए, कोई अपना, तो ये मुझे नज़र आ रही है। तो यानी कि बिल्कुल अब जो जो चल रहा है उसको पॉजिटिवली लीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव मैसेज, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो, लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो क्या है आप लोगों के लिए। देखिए फर्स्ट आया है कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप। वाओ वाओ, देखिए क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, लव के लिए। वाओ, बिल्कुल। देखिए अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है तो एक बात समझ लीजिए कि टर्निंग पॉइंट तो ज़रूर होगी, क्योंकि कामिक कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि थम गई है, रुक गई है, कुछ नहीं हो रहा है, अगर ऐसा फीलिंग है
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चेंज ज़रूर है और ये चेंज गुड लक का है। एक बात समझ लीजिए, मुझे लगता है कि करंटली आप लोग रियली चाहते हो कि आपके पर्सन आपको हार्डवर्क करे या फिर आप हार्डवर्क। देखिए, विदाउट हार्डवर्क दोनों को इनपुट करना होता है, यानी दोनों तरफ से प्यार होता है, दोनों तरफ से। एक बात समझना आपको, ठीक है? तो दोनों तरफ से हार्डवर्क होना ज़रूरी है। मुझे लगता है करंटली रियली आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ, प्रपोज करूँ, खुद की वैल्यू बढ़ा रही हूँ, इसलिए शायद से बोलते हैं ना, जब अपने आप में बदलाव आता है तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपके टुवर्ड्स। तो यही मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों ने अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस शुरू किया है, हीलिंग शुरू किया है, इनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। और नोट डाउन ये करना है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है आपको, यानी इंटेंस, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करना है, बहुत इंटेंस। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ को हमें इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी बहुत सीरियस जब हम लेते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये मुझे लग रहा है कि नोट डाउन करना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हो कि नहीं, गो विद द फ्लो करना है, यानी टाइम को, मोमेंट को एन्जॉय करना है। और किसी के लिए अगर हम कहें तो एक एडवाइस आया है कि बिल्कुल कोई ऑफर आने वाला है आप लोगों को, कोई प्यार का ऑफर लग रहा है मुझे। किसी के लिए शादी का प्रपोजल, किसी के लिए एंगेजमेंट का, किसी के लिए सेलिब्रेशन। तो कहीं ना कहीं कोई ऑफर है, कोई नया लव आ सकता है, तो ये बात का ध्यान रखना है। बट चेंज मुझे नज़र आ रहा है, ये चेंज उनके लिए है जब हम खुद को सही करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा उनके साथ कि हमारी लाइफ खुद की बहुत ख़राब है और हम प्यार ढूंढने चले तो वो मैस है। जब हम खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं तब ऑटोमेटिकली सिचुएशन अपने आप हो जाती है। और नेक्स्ट, व्हाट कमिंग नेक्स्ट, बिल्कुल कोई गुड न्यूज़ है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में सनशाइन लेकर। ये जैसे मैंने कहा, रीडिंग उनके लिए है जो रिसेप्टिव में है, हील हो रहे हैं। और वो किसी के लिए ऑफर बिल्कुल है। और चेंज मुझे नज़र आ रही, चेंज कोई भी हो सकता है। इमोशनल जो है, हो सकता है इमोशनल चेंज ऐसा हो कि आप एंजाइटी से बाहर आए हो, या फिर कुछ एक अलग सा चेंज है, हो सकता है कोई पुराना कमबैक नज़र आ। तो कहीं ना कहीं चेंज इस चीज़ में है। तो प्लीज़ जो भी है पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं हम। स्कॉर्पियो सिंगल, स्कॉर्पियो सिंगल की क्या मैसेज है? स्कॉर्पियो सिंगल्स लव मैसेज, स्कॉर्पियो सिंगल्स लव मैसेज। लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो सिंगल लव मैसेज। देखिए, कार्ड किस तरह है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है। मैं सीरियसली बताती हूँ आपको, कार्ड्स बता रहे हैं ऐसे। पेशेंस रखिए। देखिए, जैसे जो कार्ड आया है वही कार्ड आया है बार बार। प्लीज़ ज़्यादा शक मत करिए, ट्रस्ट करिए कि हाँ, हर चीज़ सही हो जाएगी। आप फेथ रखना है आप लोगों को। मुझे लगता है कि लव के बारे में जैसे आप फेथ रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो कोई यंग एनर्जी आपके टुवर्ड्स आने वाली है सिंगल्स के लिए। कोई यंग एनर्जी आपको कुछ प्यार का तोहफा, जैसे कि हम कहेंगे पैशनेट है आपको लेकर, बट यंग है। हो सकता है कि यंग ना हो, बट एनर्जी यानी कि जो क्वालिटीज़ जो है यंग जैसी है उनकी। तो ऐसा मुझे लगता कोई आने वाला है। बट आप में क्या है, आप लोगों ने ही ब्लॉकेज, आपको डर लगता है कि पता नहीं ये भी चीटिंग करेगा, ये भी, तो यानी कि दोबारा डाउट। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। यानी जितना आप डाउट करोगे वो रियली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ट्रस्ट करिए कि हर चीज़ सही हो जाएगी। रिलेशनशिप में जाने जाने से पहले पहले खुद को हीलिंग करना है, पेशेंटली वेट करना है, ठीक है? ऐसा मैसेज मुझे नजर आ रहा है फॉर सिंगल स्कॉर्पियो। आप देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। अबंडेंस, देखिए अबंडेंस आपकी लाइफ में बिल्कुल आ गई। प्रिपेयर योर सेल्फ इनकमिंग इन फॉर द इनकमिंग अबंडेंस। रिलीज एंड मेंटल ब्लॉक्स यू में हैव। आप लोगों को जो मेंटल ब्लॉक्स जो है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं डिजर्व नहीं करता, वो सब रिलीज करना। देखिए, यही वही जो मैं बता रही थी आपको, वही मैसेज आया है। इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना। देखिए, पैसा होता जो है वो एनर्जी होती है। हम इंसान को जब मांगते हैं तो उनकी मर्जी होनी ज़रूरी होती है, ठीक है? हम ऐसे नहीं मांग सकते। बट पैसा जो है एनर्जी है। हमेशा बिलीव करना है कि मेरी ज़िंदगी में आएगा, मेरा नसीब बदलेगा, मेरा टाइम बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी उम्मीद नहीं होगी तो कुछ नहीं। उम्मीद करना, ठीक है? एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जिनको मानते हो, खुद पर और ऊपर वाले पर, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत ब्यूटीफुल आया है। अब देखते हैं गॉडेस क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो। वाह, देखिए क्या ब्यूटीफुल है, एक एबंडेंस और एक लक्ष्मी।
ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी माता का मैसेज है, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आपको यही मैसेज अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज़ जो चिंता है आपके मन में उसे निकालना है, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, प्लीज़ गो विद द फ्लो मैं कहूँगी। तो ये मैसेज फॉर स्कॉर्पियो, आई होप आपको रेजनेट हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। जील दे रहा हूँ। थैंक यू।